इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इस दफा इतनी खप डाली है ना एशिया कप में कि भाईजान गोरों ने कहना शुरू कर दिया है माफ कर दो हमें बहुत हो गया प्लीज अब तो माफ कर दो हमें चक्कर आने लगे हैं। माइक थर्टन ने बोला है कि अगर इस एशिया कप में जो हुआ है इंडिया पाकिस्तान ने यही करना है ना तो आईसीसी में इनका मैच खत्म कर दो। मतलब तुम सोचो कि इंग्लैंड के कमेंटेटर्स फॉर्मर प्लेयर्स ये कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान इंडिया जो कि वो लोग कहते थे कि सबसे बड़ी गेम है उन्होंने कहना शुरू कर दिया भाई इस गेम के बगैर आईसीसी टूर्नामेंट करवा लो। ये रोज रोज का जो क्या इसको कह सकते हैं, चलो समझ आ ही गया है ये रोज रोज क्रिकेट का का रोना है। रोज रोज का रोना बंद कर दो। यार ऐसे ही है मेरे ख्याल से। देखो पहले ही भी ना क्रिकेट में बहुत अनफेयर चीजें हो रही हैं। बाकी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता कि आप जबरदस्ती की अपनी मर्जी के जो है ना ओपोनेंट्स चूज करते हो, पूल बनाते हो, सेटिंग करते हो कि इंडिया पाकिस्तान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फुटबॉल में ऐसा नहीं होता। ड्रॉज होते हैं और ड्रॉज के ऊपर जिसके साथ मैच आ जाए, जो जिस पूल में आ जाए, डजंट मैटर कि वो बड़ा है छोटा है कैसा है, वो बन जाता है एंड यू हैव टू हाँ लिव विद इट। तो आई थिंक वो होना भी वही चाहिए था पहले से ही। एंड जिस तरह का इंडिया पाकिस्तान का वो हो गया ना ये सारा ड्रामा, तो आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट। तो क्रिकेट के लिए तो अच्छा नहीं है। यार तो जब क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है तो मेरे ख्याल से यार ठीक है। आई मीन आई एम श्योर कि वी कैन लिव विदाउट इट, इंडिया कैन आल्सो लिव विदाउट इट। एंड मसला ये है कि हम तो रह लेंगे, इंडिया भी रह लेगा। इंडिया का मतलब, इंडिया से मेरा मतलब है कि फैंस और फैंस रह फैंस लेंगे रह बोर्ड रह लेगा लेंगे, सब शायद। रह लेंगे, हाँ लेकिन स्पॉन्सर का क्या बनेगा? मैं बिल्कुल यही बात स्पॉन्सर कह करने रहा हूँ, लगा था। ब्रॉडकास्टर का क्या मैं बनेगा? बिल्कुल यही बात नहीं, स्पॉन्सर भी शामिल कर लो ना। अच्छा। मैं बिल्कुल यही बात करने मेरे भी माइंड में आ रही थी जब तुम बात कर रहे थे, मेरे माइंड में यही आ रहा था कि ठीक है हम रह लेंगे, हाँ हमें मसला नहीं है। हाँ भाई हमारे 2 पॉइंट पक्के नहीं होते ना हाँ, आईसीसी में, हम उनसे हार जाते हैं ऐसे आईसीसी ही इवेंट्स में भाई तो। उल्टा हम, मैं तुम्हें सीधी बात बताऊं, हमें गोरी टीमों को हराने का इवेंट्स में हाँ थोड़ा ज्यादा हमने एडवांटेज होता है। इंग्लैंड को हाँ, हराया हुआ है, 2019 में इंग्लैंड वर्ल्ड कप एक जीता। ऑस्ट्रेलिया का हमारे ऊपर मेंटल ब्लॉक होता है, और ग्रुप एक स्टेज में हम एक दो दफा उनको भी हराया हुआ है। हाँ बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे हम्म, ऊपर जो, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैं बहुत यहाँ अच्छा है। से। हम लोग तो मेरे ख्याल और से वैसे भी यार ये चिक चिक खत्म करो यार, हम आपसे मिलेंगे तो आईसीसी इवेंट के नॉकआउट में ही मिलें तो। हाँ। लेकिन हाँ बात उस पे जो अच्छा तुमने उससे ये भी है हम्म कि क्योंकि फिर वो जब प्लान्ड इवेंट्स नहीं हुआ करेंगे, हाँ तो फिर ये होगा कि बहुत रेयर हो जाएगा मैच, हम्म बहुत ही रेयर हो जाएगा मैच। फिर तो जब पॉइंट्स बहुत ही टेबल पे रेयर ये हो होगा जाएगा कि तो फिर हाँ ऑब्वियसली उसकी हाइप भी उतनी बड़ी हो जाएगी और उसके हम्म स्टेक्स भी उतनी बड़े हो जाएंगे। ये चीज पहले होती भी थी। मुझे लगता है कुछ टाइम पहले इंडिया पाकिस्तान के करवाए जाते थे मैचेस आईसीसी इवेंट में जानबूझ के, लेकिन हम्म। इतने ज्यादा नहीं करवाए नहीं जाते थे। अभी भी सब जानबूझ के ही हो रहा 2009 के वर्ल्ड कप में इनका मैच नहीं है। हुआ, हाँ 10 के वर्ल्ड कप में टी20 के इनका मैच नहीं हुआ, 11 में हुआ वर्ल्ड कप वनडे वाले में। लेकिन देखो बात हम उस पे मुझे लगता है कि ज्यादा कंसर्न और इम्पोर्टेंट ये है जो तुमने पहले की है ना कि यार ब्रॉडकास्टर क्या करेगा जिसका रोजी रोटी इसी पे जुड़ा है ना, नहीं मतलब। बट इट्स नॉट फेयर राइट। हाँ मतलब गेम में फेयरनेस नहीं है ना। हम्म गेम इज डिजाइन टू फेवर समबडी, तुम्हें तुम एंड वो फेवर जो है वो देखो, टू बी ऑनेस्ट, हम्म इंडिया को जबरदस्ती की एक हल्की टीम मिल रही है पाकिस्तान। हल्की है नहीं लेकिन हम हार जाते हैं तो हल्की बन के। तो इंडिया को एक हल्की टीम आप क्यों दे रहे हो? हाँ सही है, तो इंडिया को आप डालो ऑस्ट्रेलिया वाले पूल में डालो। हम तो देखो चाहते हैं इंडिया पहले ही पूल से बाहर हो जाए। देखो हम मैं ये वही जैसे तुम कह रहे हो ना यार, स्पॉन्सर भाईजान, स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर की वजह से अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है। हाँ। अमेरिका में जहाँ पे सुबह होती है तो हमारे पास एशिया में इंडिया पाकिस्तान में हम्म शाम होती है। हम्म। भाई उधर की मॉर्निंग में मैच करवाया गया क्योंकि इधर आवाम जो है वो रात को ज्यादा देखती हाँ, है। इस हद तक जो है वो आप कस्टमाइजेशन कर दी है अपने चीजों की। तो बात यह है कि सबसे पहले इनका स्पॉन्सर नहीं मानेगा, और आईसीसी सबसे ज्यादा स्पॉन्सर की मानेगा क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा देता है ना वो स्पॉन्सर भी बीच में शामिल करते हैं, स्पॉन्सर प्लस ब्रॉडकास्टर। तो सारी गेम उनकी है, ब्रॉडकास्टर की बात मानी जाती है, पैसा सारा। ये तो चले माइका थैटन ने भी बात की है ना, अभी बाकी लोग क्या बात करते हैं उसको देखना है। सो मुझे भी ये लगता है कि अगर अभी इंडिया ने, सब ने ये शोर मचाया यार हम पहले मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं, तीसरे तक उन्हें समझ आई है नहीं नहीं हैंडशेक तक हमारा बदला पूरा हो गया हर चीज का, अब हम वापस चलते हैं, तो अब हमें मैच देखना भी है। इंडिया में 100 स्क्रीनें लगा के वो मैच देखा गया है। तो मुझे लगता है कि इस मुनाफिकत को, इस हिपोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये बहुत जरूरी है, खुल के सामने आए इंडिया के, नहीं नहीं हमें जरूरत है। ऊपर से आप कहते हो पैसे की पाकिस्तान को जरूरत है, और खेलते आपकी बात मान के ये मैच स्केड्यूल किए जाते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। यार पहले तो मुझे ये बताओ ना हम्म कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं, हाँ ठीक है, इन इन सब का, ठीक है, ये जो आप कर रहे हो ये सब क्या हो रहा है? इज दिस इज नॉट फेयर स्पोर्ट। हाँ ये फेयर स्पोर्ट नहीं है कि आप मैच सेट करते हो कि दो स्ट्रॉन्ग टीमें रखते हो, दो वीक टीमें रखते हो, ताकि बिल्कुल जबरदस्ती अच्छा क्वार्टर फाइनल बने, अच्छा सेमीफाइनल बने, अच्छा राउंड ऑफ हाँ 4 बने। ये सब आप सेट कर रहे हो, हम्म ठीक है। तो जब आप ये सेट कर रहे हो ना, यू आर नॉट बीइंग फेयर टू दी ओपोनेंट्स। मतलब मेरे ख्याल से बांग्लादेश कह रहा हूँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान उनके साथ बहुत अनफेयर है कि दे कुड हैव डन मच बेटर अगर वो किसी हाँ और पूल में होते तो।
ठीक है, मैं नॉट सेइंग दैट इस दिस टाइम अराउंड लाइक हो सकता है किसी इस दफा नहीं, लेकिन पिछले किसी टूर्नामेंट में, बट इसकी उनके भी साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलेगा कि आपने फिक्स ही करना होता है पूरा का पूरा टूर्नामेंट के भाई कौन किसके साथ खेले और कौन कैसे विनर इमर्ज हो, और पैटर्न आपको पता होता है कि भाई और मोर ऑफन देन नॉट क्या होने वाला है, तो फिर इवेंचुअली पता है क्या होगा, हाँ फिर दिस विल नॉट बी अ स्पोर्ट, दिस विल बी एन एंटरटेनमेंट। तो हम्म ये एक स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट है जिसमें WWE वो जो है हाँ रेसलिंग WWE WWF से हटा के WWE करना पड़ेगा आपको, हाँ क्योंकि ये एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये फिर हम्म स्पोर्ट्स में नहीं रह जाएगी। देयर इज मतलब उसमें फैक्टर ही नहीं है ना कि आप किसको किसके साथ खेल रहे हो, तो अनफॉर्चुनेट है यार, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी देखो अभी भी जो टीमों के मैचेस रखे जाते हैं, तुम्हें पता है ऐसे कैसे हो जाता है कि चलो पाकिस्तान इंडिया दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इनका जो सुपर 4 वाला मैच है वो सिर्फ संडे को ही आता है। भाई आपने डिसाइड किया होता है कि उसके लिए भाई कोई कॉम्प्रोमाइज करो, तो बांग्लादेश को बैक टू बैक 2 मैच के खेलने पड़े होते हाँ हैं, किसी ना किसी को पहले से कुर्बानी ये देनी पड़ेगी। डिसाइडेड होता है कि B2 एक्सट्रीमली टीम कौन सी अनफेयर, होगी, A1 एक्सट्रीमली टीम कौन सी अनफेयर। होगी। पहले ये होता था ना कि ग्रुप स्टेज से जो टॉप करती थी उसका मैच का स्केड्यूल अच्छा, अलग। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अनफेयर है कि हम्म इंडिया को एडवांटेजेस होते हैं सारी हाँ सिचुएशन में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इवन इफ आई वाज ऑन द इंडियन साइड, मैं हम्म फिर भी बोलूंगा कि भाई दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट। हम्म इसमें सरप्राइज एलिमेंट कहाँ है? तुम सोचो कि अगर ड्रॉज हो तो हाँ ड्रॉज देखने का कितना मजा आएगा, हाँ ड्रॉज देखने का कितना मजा आएगा कि कौन किसके पूल में जा रहा है और कैसा हो रहा है। तो भाई अभी तो टॉस के ऊपर आप मैचेस डिसाइड कर यार रहे हो, पहले आप दुबई में टूर्नामेंट रख देते हो, ड्यू वाली कंडीशंस में जो टॉस जीता मैच जीत जाता है, वो वाला मतलब हाँ सीन होता यार हमारी है, इनसे ऊपर से जान छूटी मैच। थी 2009 में, हम वर्ल्ड कप जीत गए। ठीक है। तो चलो 2017 तो चैंपियंस ट्रॉफी थी, वर्ल्ड कप में हमारी इनसे जान छूटी, हम वर्ल्ड कप ही जीत गए। तो बात ये है कि यार हम ये नहीं कि हमको इंडिया से डरते हैं या हमारी टीम उनको हरा नहीं सकती, हरा सकती है यार। आईसीसी इवेंट में हमारा मूड नहीं होता, सीधी बात है, हमारा प्लान नहीं होता उधर फर्स्ट आने का, हमारा टारगेट सेकंड आना होता है। लेकिन बात ये है कि मतलब इस पे मैं ये कह रहा हूँ कि सारा तकिया ना इस मैच पे, इसके पैसे पे इंडिया ने रखा हुआ है, हाँ, इस तकिए पे उनका तो सर है। बेनिफिट भी इससे इंडिया ही कर रहा होता है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि और पाकिस्तान नहीं सर कर रहा था, हमारे पे बट डाल देते कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत पैसा ज्यादा चाहिए। स्टेक्स इंडियंस के होते हैं। अगर स्टेक्स ना होते ना इंडियन के, तो जितना इंडियन क्या उसे कहते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट और मीडिया और बीसीसीआई जितने वो एक्साइटेड थे ना हर चीज को लेके। मुनाफकत चेक हाँ करो, हाँ, तो लड़कियों ने भी हैंडशेक नहीं किया। वो दूसरी तरफ कैजुअल करवा रहे हैं। तुम्हें पता है इंडिया पाकिस्तान की गेम की वजह से ना, क्योंकि नहीं तो देखो ना, अब अगर इसमें मैं कैसे लड़कियों को कसूर दूं, नहीं नहीं जब प्लेयर्स का कोई जब कसूर नहीं है, लड़कों ने नहीं किया, प्लेयर्स तो का अब लड़कियां हैंडशेक करके तो उनको हाँ तुमने गद्दार करार नहीं देना, नहीं नहीं क्या नहीं करना था? प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। प्लेयर्स का है ही मैं नहीं। इस एशिया कप से पहले से ये कह रहा हूँ, प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। और ये फॉर्मर प्लेयर्स जो इन्होंने ये झंडे लगाए हैं ना कि अब पैट्रियोटिक वो होगा उनके लिए भाई जो आप अगर इंडियन टीम के अंदर जो गंभीर की एंट्री है ना, हाँ दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, भाई उसकी उसने वजह तो से रोहित शर्मा और विराट कोहली हाँ, के पीछे पड़ गया है, वो तो ठीक नहीं है, पाकिस्तान है। वो बंदा ठीक नहीं है उस। बिल्कुल उससे थोड़ी पॉलिटिक्स वाली वाइब आ रही है। और वो मतलब देखो ना, अगर गौतम गंभीर जैसा जिसने ओपनली, हाँ, इवन जिसने कोच बनने के बाद ये स्टेटमेंट दी हुई है कि 2 पॉइंट वेस्ट कर दो बट पाकिस्तान को फेस ना करो, कोच बनने के बाद ये उसने बोला है। तो भाई वो बंदा आपके ड्रेसिंग रूम में उस दिन बैठा होता है जहां पर आपने मैच खेल, अच्छा मजे की बात है वो कोच है और वो भी वहां पे था, हाँ। और उसने 3 मैचेस खेले उसकी कोचिंग में। तो खैर बात यह है कि यार देखो, खेलना है खेलो, नहीं खेलना ना खेलो, मुनाफकत खत्म करो, हिपोक्रेसी खत्म करो, आप खुल के आओ भाई, हमारा ब्रॉडकास्टर है, हमें पैसे चाहिए। आप फिर ये क्यों कहते हो? तो इंडिया सारा मनी जो है वो आईसीसी को देता है, तो आईसीसी पाकिस्तान को देता है। हम तो इधर बैठे, मैं कहता हूँ हमारे देखो प्लेयर्स को भी कोई इस चीज इसमें भी देखो, देखो इंडिया इज इन पोजीशन ऑफ पावर, हम्म तो जो पावरफुल होता है ना, हम्म उससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सही फैसले करेगा। वो कभी सही फैसले नहीं करता और वो कभी जस्ट फैसले भी नहीं करता, हम्म सही है, वो इंसाफ भी नहीं करता। तो जो पावरफुल होता है ना, वो क्या करता है, वो पावर को अब्यूज करता है। ये तो लाइक दिस इज द अपनी रूल। मर्जी से जो मर्जी करे। हाँ, और वो कहते भी हैं हाँ ये तो पावर का रूल है कि उनसे सवाल हाँ, होता है ना कि बट यहाँ पे कसूरवार कौन है? हम्म यहाँ पे कसूरवार है एमसीसी, यहाँ पे कसूरवार आईसीसी है आईसीसी। को क्या बोलना है, आईसीसी तो इंडियन है। हम्म यहाँ पे कसूरवार जो है ना, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जिनकी क्योंकि बात सुनी वो जाती है। दो ऐसे बोर्ड्स हैं हम्म जो इन चीजों के ऊपर स्टैंड ले सकते हैं कि हाँ भाई थिंग्स आर बीइंग अनफेयर, एंड हम्म वो सॉलिड स्टेक होल्डर्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पैसे के सामने उनकी भी नहीं चलती। अच्छा वैसे इनको बिलाल ये ख्याल नहीं आता, मैं वेरी सीरियस, मतलब लाइक हम्म, कोई इंडिया को ट्रोल करने की बात नहीं कर रहा यार, अगर इस तरह की आप चीजें करोगे ना यार, फुटबॉल में ना लास्ट टाइम कितनी 32 टीमें खेली थी वर्ल्ड कप हाँ, में, अभी उससे भी ज्यादा शायद ऐसे ही खेलेंगी। हाँ, तो अभी क्या क्रिकेट के अंदर यार टीमें कम, 6 टीमों से ऊपर टीमें नहीं जा रही, उसमें से वेस्ट इंडीज एक मेन टीम हुआ करती थी, वो खत्म हो गई। क्वालिटी खत्म होती जा रही है। श्रीलंका जो है वो खत्म इसलिए हो गई कि मतलब कमजोर हो गई, श्रीलंका का बहुत कमजोर हो गई, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। सो ओवरऑल जो है ना भाई, क्रिकेट पीछे को जा रहा है। आईसीसी ने क्रिकेट के ऊपर चलना है ना, आईसीसी ने इंडिया के ऊपर नहीं चलना। कल को इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 3 टीमें होंगी ना, भाई देखो, तो कुछ नहीं हो पाएगा। हसन मिनाज की मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी इस पे। हम्म वो कह रहा था कि वी नो
what India is doing to the game is wrong हम्म and it's corrupt and ये सब बातें पता है and everybody knows this हम्म and I'm sure India में भी बहुत sensible लोग हैं, they know this कि यार this is wrong हम्म and long term में game is going to be not game को बहुत नुकसान होने वाला है, अच्छा but उनको ये feeling आती है कि जब everything is stacked towards us, मतलब हमारे हक में हो रहे हैं ना सारे हाँ affairs, हाँ हाँ तो फिर हम क्यों चेंज करें, वो उस तरह सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जब एज लॉन्ग एज एज अ क्रिमिनल आपको एडवांटेजेस मिल रहे हो तो आप अपने आप को थोड़ी पकड़ के जेल में डाल देते हो, यार मैंने गलत किया तो चलो मैं जाके खुद ही वो कर देता बिल्कुल हूँ। ऐसे ही तो है आई थिंक जब तक इंडिया को एडवांटेजेस है, इंडिया तो इस चीज को चेंज करने के लिए नहीं करेगा, तो आई थिंक इट हैज टू कम फ्रॉम अदर पार्टीज। तो ऑब्वियसली अकेले तो इंडिया खेल भी नहीं सकता क्रिकेट। अब इंडिया का क्रिकेट है क्या, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान वाली राइवलरी जो है ना वो क्रिएट करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, और और हम इंग्लैंड के साथ हाँ और हम नहीं इंग्लैंड के साथ भी नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्यादा करवाना चाहते हैं हाँ और वो चाहते हैं कि हम वो लेवल दे दें एंड वी कैन इवेंचुअली एलिमिनेट पाकिस्तान आउट ऑफ दिस एंड हम फिर पाकिस्तान को बोलेंगे भाई वी डोंट नीड आप यू इन जो द है क्रिकेट, तो वहाँ आपको हम क्रिकेट से एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल के ओके। तो आप दो कंट्रीज क्रिकेट खेल के क्या 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 उखाड़ लोगे, मतलब ऑस्ट्रेलियन दो मुल्कों का आपस में क्रिकेट होगा तो क्या उखाड़ लोगे। तुमने और मैंने इकट्ठे मैच देखा स्टेडियम में, जो इंडियन फैंस का पाकिस्तानी फैंस का आपस में बैंटर था, और हमने हमने आते हुए उनसे हैंडशेक किया, उनको मुबारक भी हाँ दी, इवन उन्होंने हमें ट्रोल भी किया कि यार आप जा क्यों रहे हो, अब हमने सेलिब्रेट करना है तो चुप करके बैठो, तुम लोगों ने विकेट्स बड़ी सेलिब्रेट की हैं तो अब हमें भी दिखाना है। तो कितना पॉजिटिव था। हाँ क्या तुम ऑस्ट्रेलियन फैंस के साथ एज एन इंडियन फैन ये कर पाओगे? कभी भी नहीं यार, आप लोगों की जुबान सेम नहीं है, आप लोगों का कल्चर सेम नहीं है। हमारा तो इंडिया के साथ काफी, जैसे वसीम अकरम कहता है ना कि इतनी सारी उधर चीज मैक्सिमम ये होता है, अगर एक गोरा और एक सॉरी एक इंडियन और एक गोरी आई होती है तो सब लोग कह रहे थे ये ग्रीन कार्ड वाला कपल आया हुआ है। उधर बस यही चल रहा होता है, इससे ज्यादा तो क्राउड का अट्रैक्शन नहीं भाई होता। हमारा सिंपल ये एक ओपिनियन है, एंड आई थिंक सो माइकल थर्टन ने भी इसी सोच के तहत बोला है कि अगर ये हिपोक्रेसी करनी है, इस तरह की ड्रामेबाजी करनी है ना थ्रू आउट द टूर्नामेंट, यार पूरे टूर्नामेंट में भाई ड्रामेबाजी की है। लेकिन देखो ना, माइक एथर्टन ठीक है, अच्छी बात कर रहा है, मैं हाँ एग्री करता हूँ उसके साथ कि अगर ऐसे ही करना है तो प्रिंसिपल इंडिया बेस्ड बात पाकिस्तान है। के मैचेस नहीं होने चाहिए हम्म अगर इसी तरह का नॉनसेंस अपने देना होता तो। बिल्कुल ऐसे ही। बट बात यह है कि माइक एथर्टन ये कर रहा है, हाँ उनका बोर्ड क्या स्टैंड ले रहा है, एग्जैक्टली इंडिया ने इतनी जो नॉनसेंस हरकतें की हैं हम्म ऑल दीज इयर्स, लास्ट 5-10 सालों से जो कर रहे हैं वो, तो उनके बोर्ड्स ने क्या एक्शन लिया, बात लंबी नथिंग। बात लंबी हो जानी है, वरना मेरा सिर्फ सवाल ये है हाँ भाईजान, अगर आपको इतना क्रिकेट का ख्याल है, या आप अभी कहते हो कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस पे लोग क्यों नहीं बोले? जब सूर्या कुमार यादव ने पहले पॉलिटिकल बयान दिए पहले हाँ मैच के बाद, फिर हारिस रऊफ ने जब उसका रिएक्शन दिया ना और पाकिस्तान टीम ने, तो फिर बदले में सूर्या कुमार के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ा, ऐसे ही है। अदरवाइज उसको कोई एंड छेड़ने देखो वाला ही नहीं उसमें था। भी कंपैरेटिवली देखो तो हारिस रऊफ ने तो जेस्चर्स दिए ना, तो हाँ जेस्चर्स को इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको अगर हाँ हाँ मजाक नहीं कर, मतलब अगर मैं समझ अगर गया हूँ, अगर मैं मुझे उसकी बात याद आ गई। अगर मैं इधर कोई अगर मैं इधर कोई अरबी में गाली दे दूं तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी, तो तुम्हारा गुस्सा आएगा ही नहीं ना। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आएगी तो तब आएगी। बट एक स्टेटमेंट है जो ब्लैक एंड व्हाइट में उसने इंग्लिश जुबान में सबके सामने बोल दी है, तो हाँ उस देयर वर नो डाउट्स अबाउट इट कि व्हाट ही मेंट, व्हाट ही सेड एंड व्हाट ही वाज इंटेंडिंग टू से। तो उसमें तो कोई वो था ही नहीं, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे ही नहीं सकते थे आप सूर्या को। आप फिर भी कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट दिए जा ही सकता था कि हारिस रऊफ को, ऑल्दो हाँ मैं या ये नहीं कह फैंस रहा के कि साथ उसकी लगा हुआ इंटेंशन था। नहीं है, मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि बस लाइक जेस्चर्स आर नॉट एज इक्वल टू अ स्टेटमेंट जो यार ब्लेटेंट है बिल्कुल। ऑनेस्टली ना एज अ पाकिस्तानी मैं मतलब आप लोग इस चीज को झूठा करार देना चाहो तो बेशक कमेंट्स में दे सकते हो, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूंगा एज अ पाकिस्तानी मैंने हमेशा ये देखा है, यार पाकिस्तानी फैंस ना अपने बोर्ड को बहुत लताड़ते हैं, अपने बोर्ड पे नहीं नहीं, बहुत ये क्रिटिसिज्म पाकिस्तानी करते हैं। फैंस की बात नहीं है, हाँ हमारी आवाम का इन जनरल ये है हाँ कि अपनी चीज को हम सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा करते हैं। हम्म ठीक है, तो ये इवन जो 3-4 महीने पहले वाला एपिसोड था ना, हम्म उससे भी पहले यही था कि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा करते हैं। वी डोंट गेट कैरिड अवे कि हम बड़ी दुनिया की बेस्ट चीज बन चुके हैं, हाँ नोबडी कैन बीट अस एंड नोबडी हम्म कैन डू दिस। हम हमेशा हम्बल ही रहे हैं उस मामले में अपने बारे में। बिल्कुल ऐसे ही एंड है। एज नॉट नॉट सेइंग कि लाइक कि हमारे अंदर कोई बड़ी फूफा है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक हम सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं। वहां पे सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, वहां पे एक इमेजिनेशन वाली दुनिया है जिसमें सब खुश होके रह रहे होपफुली हैं। अब ये जो है ना बिल्कुल या तो खुल के सामने है, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच लाजमी चाहते हैं, हम वैसे चाहते हैं, लेकिन अगर ये ड्रामेबाजियां करनी है तो हम नहीं चाहते। खुल के आओ सामने, आपको पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पाकिस्तान इंडिया के मैक्सिमम मैचेस नहीं, चाहिए। पाकिस्तान इंडिया का मैच ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिक्स करके रख रहे हो मैच। हाँ पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर आता है तो वेल एंड आ गुड, जाए तो नहीं आ जाए, आता तो नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। और सो इफ होपफुल इट्स नॉट मेंट टू बी, इफ इट्स नॉट मेंट टू बी। होपफुली माइकल थर्टन के अलावा बाकी लोगों को भी ये चीज रियलाइज हो और वो खुल के आगे बोलने का जिगरा रखें। और दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।